आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर। तो किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाए। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ श्वास को लेने या छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। जो सामान्य सांस चल रहा है, उन सांसों के साथ रिलैक्स होना है। और गहरे ध्यान में उतरना है। आज्ञा चक्र में देखना है। अंतर्दृष्टि से स्वयं को, हम जिस भी स्थिति में बैठे हैं, स्वयं को उसी हालत में देखना है जैसे हम आईना देखते हैं। ठीक इस प्रकार स्वयं को देखना है और स्वयं का एहसास करना है। महसूस करना है स्वयं का शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। श्वासों की गति भी शांत होती जा रही है, शांत होती जा रही है। हम यात्रा कर रहे हैं कुंडली जागरण की, और कुंडली जागरण में नाभि चक्र की, मणिपुर चक्र, मणियों का केंद्र अर्थात अनंत शक्तियों का केंद्र, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। मूलाधार चक्र से लाल रंग की ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस करें। पूरी एकाग्रता के साथ संकल्प शक्ति के साथ महसूस करें कि मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति, कुंडली ऊर्जा ऊपर उठ रही है। लाल प्रकाश के रूप में, और वह स्वादिष्टान चक्र तक जा रही है। स्वादिष्टान चक्र पर वो ऑरेंज कलर की हो गई। ऑरेंज कलर की ऊर्जा का एहसास प्रत्येक कलर को महसूस करते जाना है, उसके बदलावों को। उस
बिंदु को, उस केंद्र को अनुभव करना है, फील करना है। और ऑरेंज कलर से ऑरेंज ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई नाभि चक्र तक जाती हुई नाभि चक्र पर यह ऊर्जा ऑरेंज से येलो कलर की हो रही है, गोल्डन कलर की हो रही है। येलो कलर या गोल्डन कलर की ऊर्जा नाभि चक्र से बढ़ रही है। नाभि चक्र पर ऊर्जा का स्पंदन महसूस करने की कोशिश। येलो कलर बढ़ता हुआ और रम का उच्चारण, रम की ध्वनि अंदर ही अंदर करनी है, मन ही मन अंदर ही अंदर रम का उच्चारण। रम 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 रम। इस प्रकार अंदर ही अंदर नाभि चक्र पर तरंगें जागृत हो रही हैं। उन तरंगों का एहसास और वो तरंगें फैलती हुई पूरे शरीर में प्रत्येक सेल्स तक जा रही हैं। सोलर प्लेक्स चक्र, सूर्य चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, अनेक नामों से ये चक्र जाना जाता है और शरीर का सबसे मुख्य चक्र है। भौतिकता का सबसे मुख्य चक्र अग्नि तत्व, जो शरीर को ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, और संपूर्ण शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देता है। यहाँ तक, इस चक्र तक हम अपनी शक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दिशाओं में ले जा सकते हैं। कुछ लोग नकारात्मकता में इस ऊर्जा को जागृत करते हैं और वह स्वयं को भी दुख देते हैं, औरों को भी दुख देते हैं। और जो परमात्मा की ओर इस ऊर्जा को ले जाते हैं, सकारात्मकता में जागृत करते हैं, वह स्वयं का भी कल्याण करते हैं, औरों का भी कल्याण करते हैं। तो लगातार गोल्डन कलर की ऊर्जा, येलो कलर की ऊर्जा और रम की ध्वनि तरंगें जो नाभि चक्र में गूंज रही हैं, वह पूरे शरीर में बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। पीले कमल की पंखुड़ियां
या गोल्डन कमल खिलता हुआ नाभि चक्र पर और उसकी ऊर्जा शरीर के प्रत्येक सेल्स तक जाती हुई जब ये चक्र अवरुद्ध हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, भय और असुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है, निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं, आलस्य, उत्साहहीनता, बार बार क्रोध आना, हीन भावनाएं जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट होता है, जागृत होता है, वैसे वैसे आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है, निर्णय लेने में सक्षम होने लगते हैं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प कर पाते हैं और किसी भी परिस्थिति में कोई डर नहीं लगता, कोई घबराहट नहीं होती। शरीर सकारात्मक विचारों से, भावों से, ऊर्जा से भरा रहता है। इस चक्र से शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और पाचन से ही रस का निर्माण होता है और रस से ऊर्जा। तो पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम इस चक्र को जागृत होने से ठीक हो जाता है। पेट संबंधी सभी बीमारियां, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, हाथों के रोग, किडनियों के रोग इस चक्र से ठीक होने लगते हैं। शरीर की कमजोरी, थकान, आलस, निंद्रा, एंजाइटी सब इस चक्र की ऊर्जा से ठीक होने लगते हैं। शरीर में स्फूर्ति, ताजगी बढ़ती चली जाती है, ऊर्जा का स्तर बेहतर महसूस होने लगता है, कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, शरीर अनेक रोगों से मुक्त होने लगता है। जो दवाइयाँ काम नहीं करती वह काम करने लगती हैं। तो इस प्रकार अनेक शारीरिक बीमारियों को इस चक्र की ऊर्जा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये कोई मेडिसिन का विकल्प नहीं है। मेडिसिन के साथ सहायक हो सकता है और जैसे जैसे बीमारियां ठीक होती हैं वैसे वैसे मेडिसिन कम होती जाती है और एक समय आता है कि मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार लगातार गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करना है। रम का स्पंदन नाभि चक्र में
सूर्य की ऊर्जा को अंदर जाते हुए महसूस करना है और पूरे शरीर में ये प्रकाश फैलता हुआ पूरे शरीर की नकारात्मकता खत्म होती हुई पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ रोम रोम में तरंगे प्रवाहित होती हुई रोम रोम इस ऊर्जा से भरता हुआ पूर्ण सकारात्मकता से पूर्ण सकारात्मकता से श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देना है और निरंतर महसूस करते जाना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, या फिर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ऐसा प्रबल संकल्प मैं शांत हूँ और मैं गहरे ध्यान में उतर रहा हूँ, उतर रही हूँ। इस गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में गहरे ध्यान में, गहरी शांति में, गहरे आनंद में उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है, खोते जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओम प्रणाम। सर बहुत बड़ा थैंक यू, आपकी वजह से हमारी यात्रा दोबारा से शुरू हुई है। बहुत अच्छा लगता है सुबह ध्यान करके। आंखें खुलती नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं सुबह उठ के और सबके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए आंखें बंद है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगी। बहुत 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 थैंक यू सर। एक्सपीरियंस हमेशा ही रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन अभी कुछ घर के कामों की वजह से मैं बहुत ज्यादा बात कर नहीं पा रही। अच्छा है, जो होता है सब अच्छा है, परमात्मा की कृपा है, बरस रही है। जितना आनंद में परमात्मा की कृपा को एक जो कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, तो लगातार करते रहिए। बढ़िया। ओम प्रणाम। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।